जूते तक जम गए, नहीं निकले। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के नबी कहो तो मैं तूफान लाऊं, आंधी लाऊं, बारिश लाऊं, ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में रख के कुचल दो। कहा फरिश्तों तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं, अगर आज ये ईमान नहीं लाएंगे तो कल इनकी होने वाली नस्ल ईमान लाएंगी। अल्लाहुम्मा बिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ओ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं। कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन एक मौका आया, सुन लो वो मौका क्या था। आपने कहा लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, दुनिया कदम चूमेगी। कौम में तबलीग कर रहे हैं, काफिरों ने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो आप क्या देखते हैं कि मैं एक बाग में पड़ा हूं। आप जब उठे तो क्या देखते हैं कि बाग है और सूरज डूबने वाला है। असर की नमाज का वक्त थोड़ा सा बाकी बचा है और सूरज बिल्कुल डूबने के करीब है। उस मौके पर असर की नमाज आपकी छूट गई थी, आपने उसको मगरिब के बाद कज़ा किया, लेकिन काफिरों की वजह से असर की नमाज छूटी। और सुन लो वो नबी जिसने काफिरों को कभी बद्दुआ न दी हो, जिसने अब्दुल्ला इब्न उबय का जनाजा भी पढ़ाने के लिए तैयार हो गया हो, जिसने अपने चाचा अबू तालिब के लिए मरते दम तक दुआ मांगने का वादा किया हो, और जिसने काफिरों के ऊपर भी ये कहा हो कि आए सहाबा तुम मुझसे कहते हो लड़ो, मैं इन काफिरों को सजाएं नहीं दे सकता। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो उसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, और ये मेरी रहमत का तकाजा नहीं कि मैं इनसे लड़ूं, मैं इनको बुरा कहूं। लेकिन असर की नमाज काफिरों की बिना पर छूटी, और चाहो किसी सूरमा से कहो कि इनकार करे, असर की नमाज काफिरों की वजह से छूटी। और नबी जिसने कभी बद्दुआ न दी हो, आज अपनी जबान से कह रहा आए अल्लाह इन काफिरों की वजह से मेरी असर की नमाज छूट गई, इनके घरों को तू आग से जला दे, मरने के बाद इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे, मरने के बाद इनकी कब्रों को भी तू आग से जला दे। पता चलता कि बेनमाजी के बारे में बद्दुआ दी जा सकती, या जो आदमी तुम्हारी नमाज छोड़ाए तो आप बद्दुआ दे सकते हो, इसलिए कि नबी ने बद्दुआ दी। गौर तो करो नमाज का मकाम कितना ऊंचा, गौर तो करो कि नबी ने किसी को बद्दुआ न दी हो, और नमाज छोड़ाई तो आप उस कौम को बद्दुआ या कलमा तफसीदा किया, याद किया, कहा अल्लाह इनके घरों को आग लगा दे, इनके घरों को आग जलक से जलाने के बाद इनकी कब्रों को भी, अगर ये मरने के बाद कब्र में जाए तो उसको भी आग से जला दे। अल्लाहुम्मा किना अज़ाबन नार व अज़ाबल क़ब्र, अल्लाह तो हमको जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से बचा ले। जरा गौर कीजिए, आप कोई मामूली चीज नहीं। और हर नमाज के वक्त एक घंटी बजती है। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जब भी नमाज का वक्त होता है फरिश्ता आकर कहता है ओ आदम के बेटे गुनाह की आग तूने अपने ऊपर जला रखी हो, और नमाज पढ़ के गुनाह की आग को तू ठंडा कर दे। जो लोग फरिश्ते की आवाज सुन लेते हैं, उड़ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। और आओ दुनिया के सूरमाओ, तुमने नमाज को क्या जाना, दौलत के नशे में तुमने नमाज को छोड़ा। सुन लो नमाज कौन सी इबादत, अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामत यस्सलाह, नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा। जिसकी नमाज सही सारे अमाल सही, और जिसकी नमाज गलत तमाम अमाल गलत। कुर्बानी कर, एक नहीं 1,00,000 बकरे तू कुर्बान कर दे, एक नहीं 1,00,000 रोजे तू रख ले, 30 नहीं 30,000 रोजे रख ले, अगर नमाज सही नहीं तो कुर्बानी भी बेकार, नमाज सही नहीं तो रोजा भी बेकार। इसलिए कि नमाज सही तो तमाम अमाल सही, और नमाज गलत तो तमाम अमाल गलत। और सुन लो बेनमाजी को जहन्नम में डाला जाएगा। ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस इतनी सी बात सुन लो, उसके बाद में तुम भी जाओ मैं भी जाऊं। बेनमाजी को जहन्नम में डाला जा रहा, कहा अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, जन्नती कहेंगे मा सलककुम फी सकर, ओ बेनमाजी, ओ जहन्नम में जाने वालों तुम जहन्नम में क्यों आए हो। जवाब भी वो जहन्नमी क्या देंगे उसको समझने से पहले जरा इस बात को समझो कि जहन्नम में जाने वाला आदमी न वो कभी मरेगा न जिंदा रहेगा, और जो आदमी जन्नत और जहन्नम में चला गया उस वक्त मौत भी नहीं आएगी, न जन्नती को न जहन्नमी को। इसलिए कि मैदान महशर का दिन होगा, ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर है, उसकी गर्मी का हाल यह है कि हमारे जिस्म से पसीना निकल जाता है, यानी इतने ऊपर होने के बाद हमारे जिस्म से पसीना निकल जाए। और यही सूरज कयामत के दिन 1 मील के फासले पर होगा, ज्यादा नहीं 9 करोड़ 30 लाख मील नहीं, 1 मील के फासले पर जमीन भी तांबे की होगी। उस वक्त पेशानी से पसीना निकल रहा होगा अपने अमाल के मुताबिक, कुछ टखनों के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ यानी कांधों के बराबर पसीने में डूबे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पूरा डूबे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे अरे अल्लाह मुझसे मैदान महशर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे मैदान महशर की तकलीफ नहीं सही जाती।
जाती, अरे अल्लाह इससे तो बेहतर है कि तू मुझे जहन्नम में डाल दे। हालांकि अभी जहन्नम का नजारा न किया होगा, अभी जहन्नम का मुआयना न किया होगा, अभी जहन्नम को देखा नहीं होगा कि जिस जहन्नम के बारे में नबी अकरम ने कहा, वो लोगों जब अल्लाह ने जहन्नम को 1000 साल तक जलाया तो वो सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया तो वो स्याह, और आज भी स्याह चारों तरफ से बंद है, जिसके बारे में मदनी करीम ने कहा सिर्फ सुई के सुराख के बराबर भी अगर सांस खोल दी जाए तो उससे जो गर्मी निकलेगी सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। फरमाया मदनी करीम ने एक दिन आएगा मस्जिद नबी में लाखों आदमी नमाज पढ़ेंगे, और ऐ लोगों सुन लो जहन्नम का अज़ाब कितना सख्त होगा। अगर अल्लाह दुनिया के किसी आदमी को जहन्नम में डाल दे और डालने के बाद उसको ले आए और दुनिया में उसको वापस कर दे, मस्जिद नबी में लाके खड़ा कर दिया जाए और मस्जिद नबी 5 लाख आदमियों से भरी पड़ी हो, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो दुनिया की किसी मौलवी ने नहीं बताई होगी, तू भी सुन ले और जाओ कोई सूरमा हो इनकार तो करे। हाफिज इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल माद में नकल किया, सुन लो अल्लामा इब्न तैमिया ने नकल किया, कितने बेहतरीन अल्फाज हैं। एक आदमी जहन्नम से आजाद होकर आया, मस्जिद नबी में खड़ा है, 5 लाख आदमी मस्जिद नबी में भरे पड़े हैं, जहन्नमी आदमी जहन्नम से आजाद होकर आया। वो जब सांस लेता है, एक अंदर की सांस एक बाहर की सांस, मदनी करीम ने कहा, सरवरे कायनात ने कहा, इमाम कायनात ने कहा जब वो बाहर की सांस को निकालेगा तो वो सांस इतनी गर्म होगी, इतनी गर्म कि उसकी गर्मी से जल के सारी दुनिया राख हो जाएगी, पूरे 5 लाख आदमी भी जल के चुरमुरा जाएंगे, भुन जाएंगे, राख हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ओ मुसलमानों, नमाज पढ़ के उस जहन्नम से बच लो, नमाज की पाबंदी करके उससे बच लो। मैदान महशर का दिन है, आज नमाजी भी एक तरफ, बेनमाजी भी एक तरफ, हिसाबो किताब भी हो जाएगा, अल्लाह के नबी सिफारिश भी करा देंगे। फरिश्ता पुकार कर गए, अल्लाह ताला कहेगा अरे जन्नतियों जन्नत में जाओ, और अरे जहन्नमियों तुमको जहन्नम में जाए। फरिश्ता कहेगा रुक जाओ, कहेगा कि आए जन्नतियों तुम जन्नत के किनारे चले जाओ, आए जहन्नमियों तुम जहन्नम के किनारे चले जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे खड़े होंगे, जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, इधर जन्नती इधर जहन्नमी। एक फरिश्ता अपने हाथ में मरा हुआ दुम्बा लेकर आएगा, उसका नाम होगा मौत, यानी वो मरा हुआ दुम्बा दुनिया में हमें और आपको जो मौत आती है वो मरे हुए दुम्बे की शक्ल में लाई जाएगी। कान के पर्दे खोल के सुनना, एतराज लगाने की जरूरत हो तो लगाना, सुनो तो सही क्या कहा गया। जहन्नमी जहन्नम के किनारे, जन्नती जन्नत के किनारे खड़े, मौत नामी दुम्बा लेकर आएगा, क्योंकि मौत भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, कुरान कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह तो वो है जिसने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया, लिहाजा जो चीज पैदा हो मखलूक, मौत भी अल्लाह की मखलूक, और कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सारी मखलूक फना होगी, मौत भी मखलूक, मौत को भी फना होना है। बड़ा अच्छा इस्तिदलाल दलील भी ले ले, हाफिज इब्न क़य्यिम ने लिखा कि मौत भी अल्लाह की मखलूक, इसलिए सारी मखलूक फना तो मौत को भी फना होना है। फरिश्ता मरा हुआ दुम्बा लेकर आएगा और कहेगा अरे जन्नतियों बताओ मेरे हाथ में क्या है। जन्नती कहेंगे फरिश्ते तेरे हाथ में मौत है। जहन्नमियों मेरे हाथ में क्या है। जहन्नमी कहेंगे अरे फरिश्ते तेरे हाथ में मौत है। फरिश्ता दुम्बे को पछाड़ देगा, बाया दाया जो है घुड़ना बकर रख देगा और सीने पर रख के उसका लुब्बा काटते हुए कहेगा अरे जन्नतियों तुम भी सुन लो, और जहन्नमियों तुम भी सुन लो। मौत की गर्दन पे छुरी चला देगा, कहेगा जन्नतियों आज इस मौत को भी मौत आ चुकी, मौत को भी मौत की घाट उतारा जा चुका, और जब मौत को भी मौत आ गई तो अब मौत के आने का सवाल ही नहीं। अरे जन्नतियों जाओ तुम हमेशा जन्नत में रहो, और अरे जहन्नमियों जाओ तुम हमेशा जहन्नम में रहो। अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी है, मौत को भी मौत के घाट उतारा जा चुका, लिहाजा मौत को मौत के घाट उतारा गया और मौत को अब आने का सवाल ही नहीं। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती महलों पे चलेंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर धस रहे होंगे, जन्नती ऊपर चलेंगे और जब अपनी खिड़कियां खोलेंगे तो जहन्नम का एक छोटा सा तबका नजर आएगा, एक छोटा सा तबका न देखेंगे। क्या देखेंगे? किसी की गर्दन कटी पड़ी, किसी का हाथ कटा पड़ा, किसी की कमर कटी पड़ी, किसी की ओछड़ी निकली पड़ी। कहा जहन्नमियों तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहा करते थे। जन्नती कहेंगे ओ जहन्नमियों तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहा करते थे, तुम्हारा गुजर बसर मेरे साथ हुआ करता था, होटलों पे चाय तुम मेरे साथ दिया करते थे, बाजारों में साड़ी का धंधा मेरे साथ किया करते थे। फिर बात क्या है कि तुम आज जहन्नम में आए, हम जन्नत में। वो बेनमाजी देखेंगे, वो जहन्नम
जहन्नमी देखेंगे और ऊपर देखकर कहेंगे आए जहन्नमियों, मेरा गला सूखा जा चुका है, हालत में कांटे पड़ चुके हैं। अगर बंबई के हजारों समंदर पेश किए जाए तो वो भी पी जाऊं, लेकिन मेरी प्यास न बुझे। दुनिया का पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। और जन्नतियों चंद कतरे डाल दो ताकि मेरे हलक में उतर जाए और मैं अपनी प्यास को बुझा लूं, मेरे हलक के कांटे दूर हो जाए। कहे जहन्नमियों, तुम पानी के कतरे मांग रहे हो और अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हारे ऊपर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, हाजिर हमदर्दी में पूछ सकता हूँ, ये तो बताओ कि तुम दुनिया में क्यों आए। वो जहन्नमी चीख चीख कर कहेंगे लम नकू मिनल मुसल्लीन, दुनिया में हमने नमाजें न पढ़ी थी, हमने नमाजों का जनाजा निकाला, हमने दुनिया में नमाजों को न पढ़ा था, आज इसलिए हमें जहन्नम के अंदर आना पड़ रहा है। मुसलमानों सुन लो, जिक्र इलाही में एक चीज नमाज भी आती है और इसको आप याद कर लीजिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, लाख कलमा गो हो, लाख नेक इबादत करें, लाख मिस्कीनों में आप खाना खिलाएं, बांटे, सब कुछ करें और लाख जलसे जुलूसों में जाएं, एक नहीं 10-10 बसें लेकर अमीलों पहुंच जाएं, अगर नमाज नहीं तो सारी इबादत बेकार। इसलिए पहले नमाज की पाबंदी करो, नमाज के उसूल में आओ, नमाज को अपना जो है तुरंत इम्तियाज बनाओ, ताकि नमाज पढ़ने के बाद फिर तुम एक असली कसौटी पर परख सको। जानते हो औरंगजेब बादशाह जब लड़ाई लड़ रहे थे, जब औरंगजेब से जंग हो रही थी, किस कौन से जंग हो रही थी, औरंगजेब बीच से निकला, नमाज का वक्त हो गया और काबे का रब गवाह है, औरंगजेब दोनों फौजों के बीच में जाकर बीच में खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। दूसरी फौज ने, दुश्मन फौज ने जब देखा तो हथियार नीचे डाल दिया। कहा ये बताओ कि ये क्या कर रहा है। कहा कि नमाज पढ़ रहा है। कहा कि ये आदमी ऐन जंग के मौके पर भी दो कौमों में लड़ाई हो और अपने परवरदिगार को न भूले, तो जो आदमी ऐसे नाजुक घड़ी में अपने रब से मदद मांग रहा हो, उससे हम लोग नहीं जीत पाएंगे। काबे के रब की कसम, हथियार नीचे डाल दिए, हाथ ऊपर उठा लिए कि हाय औरंगजेब की फौज, मुझे अरेस्ट कर लो, जो सजा देना चाहो दो, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। काश मुसलमानों वो ईमान, वो गैरत, वो जोश अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए और सच्चे मानों में हमारा मुसलमान बन जाए तो यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बीका नहीं कर सकती। आप नौजवान और एक नौजवान की आवाज सुन लो, वो आवाज यही है कि आप सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। और आज बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला एक नहीं हजारों खड़े होंगे, लेकिन अगर आप इबादत के मैदान में आगे तो काबे के रब की कसम कुछ नहीं। सुन लो, आज लोग कहते हैं कि आज हम जो है हमारे पास हथियार नहीं, हमारे पास ये चीज नहीं, अगर ये होता तो हम काफिरों का ये करते वो करते, ये सब झूठ है। अरे तू फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने ऊपर से अपना बिस्तर न हटा सके, सर्दियों में अपने रब को खुश करने के लिए जब 3 किलो का लिहाफ और रजाई दूर न कर सके, तो गौर कर जो अपने रब के लिए अपना लिबास न हटा सके, लिहाफ को दूर न कर सके, नरम गरम बिस्तर न छोड़ सके, वो अपने रब के लिए जान देने का बात जो करता है वो झूठ, जान देने की बात करता है वो झूठ है। लिहाजा वो अपने रब के लिए जान की कुर्बानी भी नहीं दे सकता। और सुन लो, अगर आपने इबादत की और रब को सब कुछ समझा तो सारी चीजें तुम्हारे कदमों पर गिरेंगी। आपने अंदाजा लगाया कि एक बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी पर जब बुरी नजर डाली और कलाई पकड़ना चाहिए बदफेली के लिए, तो हजरत सारा या हाजरा ने क्या कहा था, ये अल्फाज निकले थे, क्या अल्लाह मैंने आज तक इब्राहिम की शरीयत पर अमल किया है, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह आज इस बादशाह ने मेरे ऊपर गलत नजर डाली है, मुझसे बदफेली करना चाहता है। अल्लाह जब मैंने तेरे नबी इब्राहिम की नाफरमानी नहीं की है और तेरे हमने किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं की है, तो अल्लाह आज ये मेरे ऊपर जो आ रहा है, अरे बार अल्लाह तू मुझे इसके अजाब से, इसकी तकलीफ से बचा ले। उसका हाथ शल पड़ गया था, अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया, वो बढ़ने की कोशिश करता था लेकिन बढ़ नहीं पाता था, हाथ वहीं शल हो जाता था। तो आज क्या तुम्हारे पास ऐसी जबानें हैं जो अपनी जबानों से ये कह सको कि अल्लाह आज तक हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया है, तेरी नाफरमानी नहीं की है, इसलिए आज काफिर और गैर मुस्लिमों की तरफ से जो अजाब आ रहा है, अरे बार अल्लाह तो हमारे ऊपर से अजाब को दूर कर दे। ये जबानें हमारे और आपके पास नहीं तो अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा। गौर करो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 साहबा को देखा, 1000 का लश्कर एक तरफ देखा, आपने जमीन और आसमान की लड़ाई, यहाँ हथियार और यहाँ कुछ नहीं, हाथी और बकरी का मामला। गौर करो ऐसे नाजुक मोड़ पर क्या कहा था, अल्लाह ये पक्के और सच्चे 313 मुसलमान हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करने वाले हैं, तेरे दीन के मुहाफिज हैं। अल्लाह अगर आज ये इस दुनिया से
चले गए तो कभी तेरी इबादत नहीं हो सकेगी। इसलिए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? ये पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। क्या आज हम अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान कह सकते हैं? क्या आज हम अपने आप को नेक मुसलमान कह सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि अल्लाह अगर 22 करोड़ मुसलमान इस हिंदुस्तान से मिट गए तो इस हिंदुस्तान में कभी तेरी इबादत नहीं हो सकेगी? क्या ये जुमले तुम अदा कर सकते हो? जब नहीं कर सकते हो तो पक्का ईमान अपने अंदर पैदा करो, एक जुर्रत पैदा करो, एक जल्जला अपने अंदर पैदा करो, एक इनकलाब, एक क्रांति पैदा करो। ये चंद जुमलों के बाद, चूंकि मुझे कोई खिताब नहीं करना था, कोई तकरीर नहीं करना थी, आज का यहाँ जो मेरा कयाम था उसका गोया सदका अदा करना था। इसके बगैर तो शायद आप मुझे बख्शते भी नहीं। मैंने वो अपना फरीज़ा अंजाम दे दिया। इसलिए कल सुबह मुझे जो इंटरसिटी से निकलना भी है। इंशाअल्लाह जिंदगी बहयात रही तो 25 को फिर मुलाकात होगी, 25 जून को। आइए हम सब दुआ कर लें बारे अल्लाह से कि परवरदिगार हमारी खताओं को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, अल्लाह जिक्र इलाही में मस्त कर दे, अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हम जमी मुसलमान और खास तौर से नौजवानों के अंदर इस्लाम का एक इनकलाब पैदा फरमा दे। अय बारे अल्लाह हमारे अंदर एक क्रांति पैदा फरमा। नौजवानों को अय बारे अल्लाह उनके दिलों में एक जज्बाती इनकलाब नहीं बल्कि एक दायमी इनकलाब हो जो बुढ़ापे तक उनके अंदर असरअंदाज हो। अय बारे अल्लाह ऐसा इनकलाब पैदा फरमा। अल्लाह इल्म दीन से हमें नवाज दे। अय बारे अल्लाह जो लोग बेइल्म हैं उनको इल्म दीन से नवाज। अल्लाह जो बच्चे इल्म दीन को हासिल कर रहे हैं बारे अल्लाह उनके इल्म को कूट कूट के उनके जहन में भर दे। अल्लाह ऐसे तालिब इल्मों की और ऐसे उलमा की जरूरत है जो वक्त की बातिल तहरीकों का जवाब दे सके, जो वक्त के बातिल धाराओं को मेट सके। अय बारे अल्लाह कोई सनाउल्लाह पैदा फरमा। अय बारे अल्लाह कोई अल्लाह इब्न तैमिया पैदा फरमा। अय अल्लाह कोई मुजाहिद पैदा फरमा, कोई अल्लाह साहिब ज़हीर पैदा फरमा। अय बारे अल्लाह हासिदों की हसद से बचा, दुश्मनों की दुश्मनी से बचा, और जो लोग इस इल्म दीन को हासिल करने में तरक्की कर रहे हो बारे अल्लाह उनको और ज्यादा उनके इल्म में चार चांद लगा दे। अय बारे अल्लाह हमारे इल्म के अंदर भी इजाफा अता फरमा। अय अल्लाह और उस इल्म को इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खशियत के साथ, तकब्बुर और गुरूर से बचाते हुए आवाम तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। अय बारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। अय बारे अल्लाह उनको भी नेक रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना दे, जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे, जो बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर फरमा। अय अल्लाह जो मर चुके तेरी रहमत को जा चुके उनको करबर चैन सुकून राहत नसीब फरमा, उनके कब्रों को नूर से भर दे, उनको आला इल्लीन के अंदर जगह इनायत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मग़रम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलाम।